नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के फैसले से नाराज अभिभावकों ने किया रोष प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूलों की ओर से मांगी जा रही फीस के विरोध में अभिभावक फीस नहीं देने की कही बात। फरीदकोट के पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर लूट, मुलाजिम से 8,000 रुपए लूट, हवाई फायर कर भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमृतसर में जल्द खुलेगा गुरु नानक मोदी दवाखाना, लोगों को मिलेगी सस्ती दवा। संत सिपाही सेवा सोसाइटी का बड़ा ऐलान। खबर फरीदकोट से है, जहां बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर विशेष जांच टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। विशेष जांच टीम ने 7 डेरा प्रेमियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इनमें से 2 को कोर्ट ने रिहा कर दिया, जबकि 5 डेरा प्रेमियों को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं 5 मुलाजिमों में से एसआईटी ने 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला ले आई और इन दोनों आरोपियों को कोटकपुरा स्थित डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा घर लाया गया। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए डेरा प्रेमियों का आरोप है कि इनमें से बुर्ज जवाहर सिंह वाला ने गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप चोरी किया था, जिसके बाद वह एक कार में ग्रंथ साहिब के स्वरूप को कोटकपुरा के नाम चर्चा घर ले गए थे और फिर उन्होंने वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप गांव सिखावाल में एक डेरा प्रेमी के घर रखा था। इसी की तहकीकात के लिए पुलिस जांच में से 2 डेरा प्रेमियों को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और कोटकपुरा के नाम चर्चा घर ले गई। हालांकि इस दौरान एसआईटी के सदस्यों ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया। बता दें कि डीआईजी रणवीर सिंह खट्टड़ा के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी बेअदबी की घटनाओं की जांच में जुटी है और 3 एफआईआर में से पहली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप चोरी करने के मामले में जांच कर रही है, जिसके संबंध में डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी हुई थी। पंजाब के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा की ओर से बटाला में विकास कार्यों की नींव रखी गई। मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च कर विकास कार्य चला रही हैं। मंत्री ने कहा कि बटाला में ही करीब 12 करोड़ की विकास ग्रांट पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही मंत्री बाजवा ने अलग अलग पंजाब के मोड़ों पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जिस ऑर्डिनेंस के खिलाफ 7 जुलाई का अकाली दल प्रदर्शन करने जा रहा है, उस एसएसपी ऑर्डिनेंस पर सहमति अकाली दल ने खुद अपनी जताई और अब विरोध कर रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों से धोखा कर रही है, जबकि इंटरनेशनल बाजार में दाम कम है लेकिन भारत में सबसे ज्यादा दाम है। पंजाब की फरीदकोट पुलिस ने मास्टर की से बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 मोटरसाइकिल बरामद की। फरीदकोट एसआईए पुलिस टीम ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पकड़े गए चोर फरीदकोट, फिरोजपुर और आसपास के जिलों से बाइक चोरी करते थे। मामले में फरीदकोट के एसपी सेवा सिंह मल्ली ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फरीदकोट सीआईए पुलिस टीम की ओर से पकड़े गए चोरी गैंग से 5 आरोपियों से 17 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और ये चोर मास्टर की मदद से चोरी किया करते थे। अब इस गैंग के अभी और साथियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। पंजाब के मोगा में एक पिता की 3 बेटियों ने कहावत को सिद्ध करके दिखाया कि बेटियां किसी से कम नहीं। करीब 6-7 साल पहले ओम शर्मा दिल्ली आकर छोले भटूरे का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम ठप हो गया और ओम शर्मा को वापस गांव आना पड़ा। लेकिन जब सरकार ने इजाजत दी तो पिता के काम में हाथ बटाने के लिए तीनों बेटियों ने पिता की मदद की ठान ली। लॉकडाउन में स्कूल बंद है, ऐसे में तीनों बेटियां ऑनलाइन पढ़ाई के साथ पिता की मदद करती हैं। तीनों बेटियां छोले भटूरे की होम डिलीवरी के लिए छोले के पैकेट बनाती है और पैक करती है। तीनों बेटियां 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन तीनों ने बेटियों के हौसलों ने ये बता दिया कि आज के युग में बेटियां किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। पंजाब के जालंधर में अशोक नगर में रहने वाले नितिन नाम के युवक पर गोली चलने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल नितिन को निजी अस्पताल में अज्ञात लोगों के द्वारा भर्ती कराया गया और उन्हीं ही लोगों ने अस्पताल के स्टाफ को बताया कि नितिन को गोली लगी है और स्कैन करने के बाद गोली लगने की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। वहीं घायल व्यक्ति के पिता ने बताया कि घायल व्यक्ति मुंबई और गोवा के होटल में कार्यरत है और कोरोना के चलते जालंधर अपने घर आया था। खबर अमृतसर से है, जहां संत सिपाही सेवा सोसाइटी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। संस्था का कहना है कि जल्द ही अमृतसर को सस्ते मूल्य की दवाइयां मिलेगी।
दरअसल सस्ती दवाई को लेकर पंजाब के लुधियाना में बलजिंदर सिंह की तरफ से गुरु नानक देव जी मोदी खाना खोला गया था, जिसका विरोध भी हुआ। वहीं विरोध के साथ साथ मोदी खाने के हक में भी कई जत्थेबंदी आए। वहीं संत सिपाही सेवा सोसाइटी में बाबा जीवन सिंह तरना दल ने मिलकर एक ऐलान किया है कि अमृतसर के मेहता रोड पर स्थित वल्ला गांव के पास से श्री गुरु रामदास अस्पताल के नजदीक भी मोदी खाना खोलेंगे। मोदी खाना को लेकर सरगर्म हुए बलजिंदर सिंह जिंदू विशेष तौर पर पहुंचे। संत सिपाही ग्रुप और सिख जत्थेबंदियों ने कहा कि गुरु नानक देव जी के नाम पर जो भी काम करे वह पूरा ही होता है। वहीं बलजिंदर सिंह ने कहा कि जो केमिस्ट वाले मेरा विरोध कर रहे हैं वह लूट का शिकार पंजाब की जनता को ही बनाते हैं और 20 वाला दवाई का पत्ता 100 रुपए लगाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता अब जागरूक हो चुकी है और अब दवाई की धांधली में नहीं फंसेगी। पंजाब के नाभा में एसएचओ सुखदेव सिंह ने नाभा सदर का पदभार संभाला। वहीं सुखदेव सिंह ने बताया कि आज मैंने यहां पर नाभा सदर का पदभार संभाला है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वह मेरे पास आ सकता है और जल्दी से जल्द उसका हल किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह हर वक्त नाभा वासियों की सेवा के लिए हाजिर है और लोगों से अपील की कि सामाजिक दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में प्रकोप और ऐसे में उन्होंने भी जनता से अपील की। पंजाब के पटियाला में शहीद सलीम खान को उनके गांव में श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना रेजिमेंट 58 इंजीनियर के नायक सलीम खान शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को गांव पंजोला पुननिया पैलेस में ग्रामीणों और उनके परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरिंदर सिंह चंदू माजरा विधायक हल्का सुन्नौर, हरिनी मान हल्का सुन्नीर से विधायक हरिंदर पाल सिंह समेत कई विधायक और नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने मुख्यमंत्री की ओर से लांस नायक शहीद सलीम खान के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और गांव में एक ऐतिहासिक गेट के निर्माण के बारे में बात कही और कहा कि यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता गया था जिसका नाम शहीद लांस नायक सलीम खान के नाम पर रखा जाएगा और गांव में एक स्कूल है जहां शहीद लांस नायक सलीम खान पढ़ाई करता था। उस स्कूल में भी 10वीं तक पढ़ाई होगी और गाँव में और कई काम किए जाएंगे। दूसरी ओर अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह ने कहा कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र के सभी लोग और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी आए हैं। उन्होंने कहा कि इस गांव में एक खेल परिसर स्थापित किया जाएगा। पंजाब जम्मू कश्मीर सरहद पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें, देश में एक विधान और एक संविधान और एक निशान का नारा देने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से परमिट सिस्टम बंद करने के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद जब वो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे तो उस समय वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिस कारण वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई थी, जिसके स्मारक पंजाब जम्मू बॉर्डर पर बनाया गया है, जिसके जन्मदिन अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तमाम कार्यकर्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी विशेष तौर पर पहुंचे। इस बारे में बात करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां स्कूल अभिभावकों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए रोष जताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उनमें से कोई भी फैसला उनके हक में नहीं आया और जो भी मांगे उन्होंने हाईकोर्ट में रखी थी उनमें से कोई भी मांग की हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया और सारा फैसला प्राइवेट स्कूलों के हाथों में दे दिया। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि हमारे बच्चे छोटे हैं फिर भी उनकी ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है, जिससे उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस की मांग की जा रही है और 3 महीने लॉकडाउन के कारण हमारे पास इतने पैसे नहीं कि स्कूल के फीस भर सके और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों की बुक्स के पैसे भी मांगे जा रहे हैं और गेम्स के पैसे भी मांगे जा रहे हैं। जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है उसको देखते हुए स्कूल अभिभावकों की ओर से नाराजगी जताई गई और इसके साथ ही अभिभावकों ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया और उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। अभिभावकों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल स्कूल की फीस नहीं देंगे। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਗਈ। ਅੱਜ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ, सारा कुछ मैं सिखावा, कंप्यूटर मैं, गेम्स पीरियड मैं, डांस मैं, और फीस मैं स्कूल ਨੂੰ किस चीज़ की पे करा सगों स्कूल ਨੂੰ उल्टा मैनू फीस पे करनी चाहिए है। अगर स्कूल वाले कहते हैं भी असीं फीसा के सिर ते अपनी बसा का किश्ता भरते हैं, बिल्डिंग के खर्चे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इस तरह तो फिर असीं भी एक मकान जो किश्ता के घर खरीदते हैं बैंक तो लोन लैके, जो असीं उहदी किश्तां पूरियां कर दिंदे आ, कल नूं आखर नूं मकान साडा हो जाता है। इस तरह का जिहड़ी स्कूल की बिल्डिंग है 15 साल बाद वो साडे बच्चे की हो जाएगी, बस साडे बच्चे की हो जाएगी। स्कूल वालियां नूं अपनी सानूं बैलेंस शीट दिखानी चाहिए है भी हाँ साडे कोल आ फीसा इकट्ठी होई, सानूं आ प्रॉफिट आ, सानूं लॉस है, असीं स्कूल की फीस नहीं देवांगे क्योंकि स्कूल नूं फीस मैनूं देनी चाहिए है। मैं चौथा महीना लग गया अपने बच्चे नूं सारा कुछ मैं करा रही हाँ, मेरे बच्चे नूं ऑनलाइन क्लास का मतलब तक नहीं पता भी ऑनलाइन क्लास हुंदी की है, इस करके मैं फीस नहीं देवांगी। मैं सारी मावां नूं, सारे फादर नूं रिक्वेस्ट करांगी भी कोई भी फीस ना दिओ। मोगा के रहने वाले 47 साल के निर्मल ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। दरअसल बचपन से पोलियो से ग्रसित युवक ने सोशल मीडिया से प्रेरणा ली और व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान वी संधू से संपर्क किया और चंडीगढ़ जा पहुंचा, जहां उन्होंने क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद साल 2019 में उन्होंने पहला मैच खेला, जिसमें भारत की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को हराया। इस मैच में 49 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का सेहरा अपने सर बांधा। निर्मल की मां कहती है कि पति रोजी रोटी के लिए विदेश गए थे, जहां किसी मामले में उन्हें जेल हो गई। निर्मल की पशु पालकर अपना घर चलाते हैं। वहीं निर्मल की मां ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को नौकरी दी जाए। निर्मल की मां ने बताया कि 5 साल की उम्र से निर्मल को पोलियो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आज भी वह अपने घर के जैसे तमाम कार्य खुद ही करते हैं। वहीं निर्मल सिंह ने बात करते हुए कहा कि पढ़ाई करने के बाद उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज तक उसने 20 के करीब मैच खेले हैं और कोलकाता में एक इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी खेला है, लेकिन आज तक उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। खबर पंजाब के फरीदकोट से है, जहां पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां जेतो इलाके में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूट की गई। पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप मुलाजिम से 8,000 रुपए की लूट की गई और जाते हुए बदमाशों ने हवाई फायर कर मौके से भाग निकले। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 3 लुटेरे जो होंडा सिटी कार में आए थे और कारिंदे के सर पर पिस्तौल रखकर पेट्रोल की सेल का सारा पैसा छीनकर कार में बैठकर फरार हो गए और जाते जाते पेट्रोल पंप पर हवाई फायर कर गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोषियों की तलाशी में जुटी है। पंजाब के पठानकोट में डैम आसतियों की ओर से विरोध किया गया। दरअसल डैम आसतियों की ओर से चीफ इंजीनियर दफ्तर के सामने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पठानकोट में रणजीत सागर डैम को बने कई साल बीत चुके हैं। जब डैम बनाना शुरू हुआ था तो उस समय के सरकार की ओर से वायदा किया गया था कि जिन किसानों की जमीन डैम में आई है उन्हें डैम में नौकरी दी जाएगी। और जब बैराज प्रोजेक्ट की तैयार होने लगा है, जिन लोगों की जमीन बैराज प्रोजेक्ट में आई थी उन्हें भी नौकरी का आश्वासन दिया गया था, जिनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिल भी गई और 60 के करीब अभी भी बैराज डैम ओस्ती जिन्होंने नौकरी न मिलने के कारण किसान नौकरी के लिए डैम के अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई हल नहीं निकला है, जिस कारण डैम आसतियों की ओर से डैम प्रशासन में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, इन लोगों में से 2 लोगों ने मोबाइल टावर पर चढ़कर भी प्रदर्शन जताया, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिखा है। वहीं इस मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2 लोग टावर पर चढ़े हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए हम आए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी ही हल कर सकते हैं। बरगाड़ी में हुई बेदबी मामला फिलहाल शांत नहीं हुआ है। 2016 में अमृतसर में श्री रामसर गुरुद्वारा साहिब में 267 पवित्र पावन स्वरूप के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोक इंसाफ पार्टी और एसजीपीसी सदस्य बलविंदर सिंह बोज के द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इस मामले में पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में एसजीपीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगवाल को दोषी ठहराया। खबर खन्ना से है, जहां एक पशु व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जहां कलाल माजरा में एक पशु व्यापारी गुरमेल सिंह की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की आयु 48 साल थी। वह बीती रात बच्चों पत्नी के साथ खाना खाकर घर के बाहर बने पशुओं के बाड़े में सोने चला गया था।
तभी जब वह सुबह घर नहीं लौटा तो घर वालों ने बाड़े में जाकर देखा तो उसकी तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। एसएसपी हरप्रीत सिंह, एसपी जगविंदर सिंह समेत तमाम पुलिस दल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अज्ञात केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पशु के व्यापारी की हत्या से पहले उसने अपने बचाव का प्रयास भी किया, लेकिन हत्यारों की संख्या ज्यादा होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। डीएसपी राजन परमिंदर सिंह ने बताया कि हत्या की सूचना मिलने पर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।